अहमदाबाद में हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद क्या बदल जाएगा कांग्रेस का स्वरूप, और आखिर कांग्रेस के इस राष्ट्रीय अधिवेशन से हरियाणा कांग्रेस में क्या पड़ेगा प्रभाव और क्या होगा बदलाव, और क्या अब आखिरकार इस अधिवेशन के बाद मिल जाएगा नेता प्रतिपक्ष, और आखिर क्या वाकई में कांग्रेस बीजेपी की ही तरह टिकट का फॉर्मूला अपनाएगी, और वो फॉर्मूला क्या होगा, ये सब आपको बताएंगे इस गहरे विश्लेषण में। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक द हार्ट, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो देखिए, गुजरात में कांग्रेस का 84वां राष्ट्रीय अधिवेशन जो है संपन्न हो चुका है। अहमदाबाद में राष्ट्रीय अधिवेशन किया गया है और आजादी के बाद यह कांग्रेस का गुजरात में दूसरा अधिवेशन है राष्ट्रीय स्तर का, जो कि 64 साल बाद हुआ है। यह राष्ट्रीय अधिवेशन कई मायनों में कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जहां देश भर से कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और कांग्रेस के संगठन को लेकर चर्चा भी हुई, रणनीतियों को लेकर चर्चा भी की गई है। लेकिन गुजरात में भी अधिवेशन रखना राष्ट्रीय स्तर का, वो भी इसके पीछे भी कांग्रेस हाईकमान का एक बड़ा सियासी मूव है। सबसे पहला मूव तो यही है कि वो गुजरात जिसकी सत्ता से कांग्रेस 31 साल से बाहर है, वहां पर आखिरकार जो कि 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे, उस पर कुछ ना कुछ खेला कांग्रेस कर जाए। और वो लेगेसी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की रही, जिसे कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस क्लेम करती है, वो लेगेसी कांग्रेस बीजेपी से छीनना चाहती है। इसीलिए इस राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस ने पूरी तरह इस बात पर फोकस किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की लेगेसी पर कांग्रेस आगे चलकर जो है भी काम करेगी, और बीजेपी पर इसी लेगेसी को लेकर उन्होंने निशाना भी साधा। सबसे बड़ी बात तो यह रही कि इसमें अब हरियाणा की राजनीति में, हरियाणा कांग्रेस में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इस पर जो है अब हम आपको बता दें, विश्लेषण अगर हम देखें तो पहली बात है, राष्ट्रीय अधिवेशन जिस थीम पर हुआ वो थीम यही थी कि संगठन में बदलाव किया जाए। ये बात जो कि पहले राजनीतिक पंडित उठाते थे, जो कि पहले कांग्रेस के ही नेता कहते थे कि संगठन का ना होना, कांग्रेस का कई राज्यों में तितर बितर होना, आपसी गुटबाजी होना, नेताओं में फूट होना कांग्रेस की गर्त का कारण बनता जा रहा है। और जल्द अगर इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला गया तो बहुत देर हो जाएगी और दिक्कतें भी बहुत आएंगी। जिसके बाद हाईकमान ने भी से कई राज्यों में मिली हार के बाद, जिसमें कि हरियाणा और महाराष्ट्र की हार बहुत महत्वपूर्ण थी, उसे माना और संगठन मजबूत करने की बात हुई है। यहां तक कि जो राष्ट्रीय अधिवेशन जो कि अहमदाबाद में हुआ, इस पर भी इसी बात पर गौर किया गया है कि कैसे जिला कमेटी और बूथ लेवल तक कांग्रेस के संगठन को अब मजबूत किया जाए। अभी आपको बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस का संगठन 11 साल से लंबित पड़ा है। यहां पर प्रदेशाध्यक्ष और कुछ पदाधिकारियों के बूते पर ही अभी कांग्रेस चलाई जा रही है। संगठन नाम की कोई भी चीज हरियाणा में नहीं है, और यही बात कांग्रेस के नेता ही अपनी बैठकों में उठाते आए हैं, और इस पर हाईकमान पूरा गौर कर रहा है और प्रभारी भी इसके लिए बाकायदा नियुक्त किए गए हैं। वही हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि वो प्रभारी और वो सह प्रभारी जो कि काफी समय से फीडबैक ले रहे हैं संगठन निर्माण को लेकर, वो अपनी रिपोर्ट अब जल्द कांग्रेस हाईकमान को देंगे। और चूंकि अब अधिवेशन भी संपन्न हो चुका है, तो उसके बाद एक नया बदलाव हरियाणा कांग्रेस संगठन में हमें देखने को मिल सकता है, और वो फीडबैक के आधार पर होगा। और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि जैसे ही संगठन की रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, वैसे ही नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान भी हो जाएगा। 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि नेता प्रतिपक्ष के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। 2 सत्र, शीतकालीन सत्र और बजट सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष के ही गुजर गए, और अभी तक नेता प्रतिपक्ष का ऐलान होना बाकी है। तो कहा यह जा रहा है कि अब जल्द नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान भी हो जाएगा, और शायद फिर से खबर आई थी कि हुड्डा को फिर से नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन इस अधिवेशन के बाद, चूंकि संगठन मजबूत करने के बाद सर्वोपरि हुई है, तो कहा यह जा रहा है कि अब तो चलेगी हाईकमान की, और हुड्डा शायद नेता प्रतिपक्ष नहीं होंगे, कोई नया या युवा चेहरा भी नेता प्रतिपक्ष हो सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि एक खबर यह भी राजनीतिक विश्लेषकों की ओर से आई, उनका यह मानना है कि ये जो अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ है, अब कांग्रेस एक बड़ा बदलाव, या ये कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा बदलाव टिकट वितरण में करेगी। टिकट फॉर्मूला कांग्रेस अपना बदलेगी, और बीजेपी की तर्ज पर यह फॉर्मूला हो सकता है। आपको बता दें कि अब तक जनपद जहां पर कांग्रेस का मुख्यालय है, वहां से टिकट डिसाइड होते आए कि किसे किस राज्य में टिकट दी जाएगी। लेकिन अब खबर यह है कि कांग्रेस बीजेपी की तर्ज पर टिकट वितरण कर सकती है, यानी कि बीजेपी जो कि ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर फीडबैक कंडक्ट करती है। जिस क्षेत्र से कोई नेता अगर दावा करता है, एप्लीकेशन डालता है कि मुझे यहां से चुनाव लड़ना है, वहां पर उसका फीडबैक कंडक्ट करती है और उसी आधार पर उसे टिकट दी जाती है। अगर फीडबैक अच्छा हुआ, टिकट मिल जाती है।
नहीं अच्छा हुआ तो टिकट कट जाती है। और ऐसे में अब खबर यह है कि कांग्रेस भी इसी लेवल पर अब काम करेगी और पहले जमीनी स्तर पर उस नेता के बारे में छानबीन की जाएगी और उसके बाद उसका टिकट फाइनलाइज होगा। खैर, अब जो होगा सो होगा, समय आने पर पता लग जाएंगे। क्या कुछ आप कहेंगे, हमें जरूर बताएं।